मैं उस पृष्ठभूमि से आने वाला लड़का हूँ जहाँ पे सिविल सेवा लोगों को दूर का आईना नजर आता है। हमें किसी माँ बहुत खुश थी क्योंकि पहले वो यूँ कहती रहती थी हमेशा कि बेटा आपने तो जकी भी नौकरी मिलनी नहीं चाहिए चपरासी की वो तो आपने नौकरी ले लेनी चाहिए। तो मैंने कहा कि माँ एक बार आप मुझे ट्राई करने दो, उसके बाद जो मेरा रिजल्ट आएगा ना उस दिन का आप माहौल देखना। तो न्यूज़पेपर में खबरें आएगी, घर पे बड़े बड़े लोग आएंगे, तो उस दिन आप देखना कि मेरा रिजल्ट कैसा रहता है। आप आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारे बीकानेर के बारे में ऐसा बोला जाता है कि तेरा सारा जहर उगल जाएगा 2 दिन मेरे शहर में रहकर तो देख। बहुत अच्छे से लिखा है सर आपने, राइटिंग एकदम व्यवस्थित। अब राइटिंग तो उतनी अच्छी नहीं थी शुरू में, तो बाद में धीरे धीरे हमने सुधार किया था। स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के सारे जो नोट्स हैं उनको फॉलो किया और ये जो सारे नोट्स हैं वो आपके सामने हैं। इतने नोट्स ये थोड़े मेरे अंदर पैक किए हुए रखे हुए हैं, तो इन्हीं नोट्स के सहारे मैंने तैयारी की। और सर ये नोट्स किसके? ये नोट्स मेरे हैं। नहीं मतलब कौन से? ये राजस्थान हिस्ट्री के हैं। ये मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स हैं। हाँ शुरू में याद था जब मेंस था, अभी तो थोड़ा क्या उनको रिवाइज नहीं किया तो थोड़ा भूल गए हैं, बाकी पता है सारा इनका। ये राजस्थान कल्चर के नोट्स हैं। ये आपने यहाँ लिखा है? ये हमारे बीकानेर के बारे में ऐसा बोला जाता है कि तेरा सारा जहर उगल जाएगा 2 दिन मेरे शहर में रहकर तो देख। अच्छा, किसी ने लिखा है? हाँ हाँ। बहुत अच्छे से लिखा है सर आपने, राइटिंग एकदम व्यवस्थित। अब राइटिंग तो उतनी अच्छी नहीं थी शुरू में, तो बाद में धीरे धीरे हमने सुधार किया था। ये मेरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नोट्स हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ सर है, इनका आरएस में अंतिम रूप से चयन हुआ है और आज हम सर से जानने की कोशिश करेंगे कि सर ने कौन सी कोचिंग ज्वाइन की है और क्या कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, सर का टाइम टेबल क्या था, सर का मोटिवेशन क्या था, सर कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करते थे इत्यादि। हम इन तमाम क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका आरएस में सिलेक्शन हुआ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ऐसे प्लेटफॉर्म पे जो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो जो आने वाले स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर करने के लिए मुझे प्लेटफॉर्म दिया, आपका बहुत बहुत आभार। अच्छा सर, सबसे पहले आपका नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मेरा नाम दिनेश सारण है। मैं मूलतः बीकानेर नोखा का रहने वाला हूँ और मेरी शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई थी। 10वीं मेरी तिलक शिक्षण संस्थान कांदलसर चूरी से हुई थी। उसके बाद मैं कुचामन चला गया था, तो वहाँ पे टैगोर शिक्षण संस्थान है, वहाँ से मैंने स्कूलिंग और ग्रेजुएशन वहाँ से करी। उसके बाद मैं सिविल सेवाओं की तैयारी करने के लिए जयपुर आ गया था। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। जी मैं उस पृष्ठभूमि से आने वाला लड़का हूँ जहाँ पे सिविल सेवा लोगों को दूर का आईना नज़र आता है। हमें किसी प्रकार की जानकारी नहीं होती सिविल सेवाओं की, और न मेरा कोई ऐसा कोई परिचित व्यक्ति था जो मुझे सिविल सेवाओं के बारे में बताए कि भाई दिनेश तुम ये कर सकते हो। 2006 में मेरे पिताजी का निधन हो गया था। उसके बाद में 2008 में करीब मेरे दादाजी का निधन हो गया था। तो मेरी माँ और दादी जी थे, तो उन माँ की अनुकंपा सर्विसेज के तहत नौकरी लगी हुई थी, तो वो एक सहारा था। उस सहारे के तहत मैंने तैयारी करी और मेरे परिवार का पूरा सपोर्ट रहा, मेरे मामा जी का सबका सपोर्ट रहा, और उसी वजह से मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे पहुंचा हूँ। सर जैसा कि आपने बताया ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हो, सर आप ग्रामीण परिवेश से उठकर एक जयपुर जैसी बड़े शहर में आना, ये सबसे आप में बहुत बड़ी बात थी। इसका सर आप किसे देना चाहेंगे? जी मैंने 10th करने के बाद मेरे मामा जी थे, उन्होंने कहा कि आप कुचामन चलो, तो मैं कुचामन आया। वहाँ से ग्रेजुएशन की। वहाँ मेरे पॉलिटिकल साइंस के सर थे बोमाराम जी, तो उन्होंने मुझे कहा कि दिनेश मैं तो आरएस नहीं कर पाया हूँ लेकिन तुम्हें करके मेरा सपना पूरा करना होगा। तो मैं बोम जी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर वो मुझे नहीं बताते तो मैं इस सेवा की तैयारी नहीं करता। तो उसके पश्चात मामा जी ने और सब ने कहा कि आपको आरएस करना चाहिए, तो मैंने फिर आरएस की तैयारी करी। सर ये आरएस की यात्रा कहाँ से शुरू हुई, या फिर आपकी फैमिली में कोई है ऐसे जो आरएस पद पर है, या फिर आपके कोई गांव में है आरएस, या गांव में अभी तक कोई नहीं है, तो फिर आरएस की यात्रा कहाँ से शुरू हुई आपकी?
मैं आपको बताऊंगा तो आपको हर्ष होगा कि मैं जब तक 12th में था तो मुझे ऐसी सर्विस के बारे में जानकारी नहीं थी। मैं केवल टीचर है, आर्मी है, ऐसी सर्विसेज का मुझे जानकारी थी। उसके बाद मैं जब टैगोर कॉलेज में आया तो वहाँ पे मुझे थोड़ा थोड़ा सिविल सेवाओं के बारे में पता होने लगा। उसके बाद में भी मैं कोई सिविल सेवा के प्रति कोई ज़्यादा मैं डेडिकेट नहीं था। लेकिन जब मैंने ग्रेजुएशन किया उसके बाद मुझे लगा कि दिनेश कम से कम 3-4 साल अगर सिविल सेवा में मैं देता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। और ऐसा रिस्क मैंने लिया कि भाई मैं सिविल सेवा की तैयारी करूँ। उसके पश्चात मुझे जो रिज़ल्ट है वो मिला और वो आप सबके सामने है। जी, कॉलेज में जो मेरे सब्जेक्ट थे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, वो मेरे अच्छे थे। उसके पश्चात मैं जब यहाँ जयपुर आया था तो मैं मई 2017 में जयपुर आया था और यहाँ पे मैंने स्प्रिंग बोर्ड जो कोचिंग है वो ज्वाइन किया। और उन्होंने सर ने वहाँ पे जो कुछ बताया और वहाँ के जो सारे नोट्स थे उनको मैंने फॉलो किया। हमेशा कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ दी और उसके बाद में मॉक इंटरव्यूज़ में मैंने लिए और सारा कुछ किया और सर ने जैसा बताया वैसा किया और उसका मुझे फ़ायदा मिला। अच्छा सर, जिस दिन आरएएस का रिजल्ट आया आपके माताजी को पता चला कि मेरे बेटे का आखिरकार सिलेक्शन हो गया है, तो आपके माताजी का रिएक्शन और आपके आसपास के गांव के दूर दराज लोगों का रिएक्शन क्या रहा? जी, सबके कॉल आ रहे थे। मेरी माँ बहुत खुश थी क्योंकि पहले वो यूँ कहती रहती थी हमेशा कि बेटा आपने तो जकी भी नौकरी मिल लेनी चाहिए, चपरासी की वो तो आपने नौकरी ले लेनी चाहिए। तो मैंने कहा कि माँ एक बार आप मुझे ट्राई करने दो, उसके बाद जो मेरा रिज़ल्ट आएगा ना उस दिन का आप माहौल देखना। तो न्यूज़पेपर में खबरें आएगी, घर पे बड़े बड़े लोग आएंगे, तो उस दिन आप देखना कि मेरा रिज़ल्ट कैसा रहता है। आप वो टेंशन आप मुझ पे छोड़िए। तो उस दिन माँ बहुत खुश थे वो लोग। अगले दिन मैं जब गांव गया तो लोगों ने वहाँ पे मेरा इतना स्वागत किया। लोग घोड़ी लेके आए, डीजे लेके आए, सब मान मनवार मेरी करी। तो मैं उसके लिए भी सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। जो ग्रामीण परिवेश से है, गांव में रहकर प्रिपरेशन करना चाहते हैं और गांव में ही मतलब यहाँ जयपुर या दिल्ली जैसे शहर में अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनकी फैमिली ऐसी नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो सर आरएएस के बारे में बताइए, प्रीलिम्स, मेंस, देन उसके बाद इंटरव्यू के बारे में आप विधिवत तरीके से बताइए। जी, इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि जब तक प्रीलिम्स है तो प्रीलिम्स ऐसा कोई बड़ा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। इसके लिए एक सही स्ट्रेटजी के साथ प्रीलिम्स को किया जा सकता है, जिसमें अपन राजस्थान जीके है, इकोनॉमी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है और साइंस है। इनके साथ अपन जो इनका एक पोर्शन हो गया, जैसे इंडिया का हो गया और राजस्थान का अलग अलग अपन तैयार कर लेंगे। उसके अलावा रीजनिंग और मैथ के आते हैं तो वो अगर कवर कर लेंगे। उसके अलावा जो इकोनॉमिक रिव्यू है और करंट अफेयर्स है उनको अगर अपन थोड़ा थोड़ा भी तैयार करते हैं तो प्रीलिम्स आराम से इजी वे में हो जाता है। जैसा कि मेरा था तो मैंने इसमें मैथ भी नहीं पढ़ी थी, साइंस भी नहीं पढ़ी थी। मैंने इसलिए नहीं पढ़ी थी क्योंकि उनका जो पोर्शन है वो मेंस में नहीं है। तो मेरा ये था कि हमें मेंस पे ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि प्री तो इजी वे में हो ही जाएगा। तो प्री का ज़्यादा यहाँ पे डर रहता नहीं है। यूपीएससी अलग संस्था है, वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा रहता है। तो प्री पे ज़्यादा फोकस करने की बजाय हमें मेंस के जो सब्जेक्ट है जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, हिंदी और इंग्लिश है, उनको हिंदी और इंग्लिश को मैं कहना चाहूँगा कि हमेशा आप 1-1 घंटा हिंदी और इंग्लिश को एग्ज़ाम तक देवें, उसका बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो प्रीलिम्स पे फोकस केवल और केवल जब प्रीलिम्स की डेट आ जाए तो उसके 2 महीने तक फोकस किया जाए और ऐसे सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया जाए जो प्री में भी है और मेंस में भी है, ताकि मेंस में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और हमारा उद्देश्य यही है कि मेंस में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर लाया जाए। उसके पश्चात मेंस का टेस्ट सीरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और जो भी टेस्ट है उसमें आंसर दे रहे हैं। अगर हमें किसी क्वेश्चन में 5 में से अगर 2 नंबर मिल रहे हैं तो हमें उसमें ये ट्राई करना चाहिए कि इसमें अपन 5 में से 3 नंबर या 3.5 नंबर कैसे ला सकते हैं, कैसे अपन उसमें सुधार कर सकते हैं, कहाँ कहाँ सुधार की गुंजाइश है, उसको ठीक किया जाना चाहिए। उसके पश्चात हमें जो इंटरव्यू है उसकी तैयारी में हमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक इंटरव्यू देने चाहिए। अपनी बॉडी लैंग्वेज है उन सब चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। यही है। स्पेशल प्रीलिम्स की बात करते हैं अपन। स्पेशल प्रीलिम्स के दौरान शुरुआत में आपने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी और कोचिंग ज्वाइन के बाद में आपको पता चल जाता कि ये क्या क्या चीज़ है, लेकिन कोचिंग के सबसे पहले आपने जहाँ जयपुर नहीं आए तो उससे पहले प्रीलिम्स के किस दृष्टिकोण से देखते थे कि ये मैं आराम से कर लूँगा, और प्रीलिम्स में आपको किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा? सर मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं जब जयपुर आया था तो मेरा उद्देश्य ये था कि मैं टीचर की तैयारी करूँगा। लेकिन जब कोचिंग में मेरा पहला टेस्ट हुआ स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी में तो उसमें मेरी 6ठी रैंक आई थी। ज्योग्राफी का टेस्ट था। मुझे ये उम्मीद नहीं थी
जब छठी रैंक आई तो मैं क्लास में पीछे देखा मैंने मुड़ के, तो मैंने सोचा यार 350-400 बच्चों में अगर मैं छठे स्थान पे आ सकता हूँ तो मैं क्यों ना आरपीएससी में भी इस पोजीशन में आ सकता हूँ। उस दिन के बाद मेरा सिविल सेवा में इतना चार्म बढ़ा कि मैं हमेशा उसकी तैयारी करने लगा। और प्रीलिम्स का ये है कि आप कुछ लिमिटेड चीज़ें पढ़ के भी आप प्रीलिम्स आराम से कर सकते हो। प्रीलिम्स बड़ा मुद्दा नहीं है, बड़ा जो मैटर है वो आरएएस है, जो मुख्य परीक्षा है वो। तो मुख्य परीक्षा में आपको जो सब्जेक्ट है उनको एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी लेके आप उसको कवर कर सकते हो। जैसे मैंने बताया कि हिंदी और इंग्लिश है, उसको आप अच्छा टाइम देना होगा, क्योंकि बच्चे देखते हैं ये तो हिंदी ही है और अंत में हिंदी ही हो जाती है। तो फिर उसमें हिंदी और इंग्लिश को डेली 1-1 घंटा दीजिए। उसके अलावा जैसे लोक प्रशासन है, छोटा सब्जेक्ट है और कम टाइम में अपन पढ़ सकते हैं, तो ऐसे सब्जेक्ट को दीजिए। एथिक्स है, ज्योग्राफी है, सेकंड पेपर पे पूरा का पूरा फोकस अच्छा होना चाहिए जितना सेकंड पेपर के पे करते हैं अपन। और उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस है, और जो छोटे सब्जेक्ट है 20-20 नंबर के आते हैं उन पे अच्छा फोकस होना चाहिए, तो उससे अपन अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसमें 2 तरह के उपाय हो सकते हैं। एक तो जैसे वैकेंसी आई, उसके बाद हम सोचते हैं कि अब हमें आरएस करना है, तो उन ऐसे बच्चों को तो पहले प्री पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो शुरू से ही उनका चार्म रहता है कि अपन सिविल सेवा में जाना है, तो उन बच्चों के लिए मेरा यही कहना है कि आप मेंस पे फोकस कीजिए। मेंस होने के बाद इंटरव्यू इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू में आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जैसे मेरा था तो मुझे पॉलिटिकल साइंस से पूछा गया और करंट अफेयर से पूछा गया, तो ये चीज़ें मेरे अच्छे से तैयार थी। मेरे जो साथी थे, पृथ्वीराज जी परमार, सूरज जी परमार है, पृथ्वी जी की 56वीं रैंक है, हम साथ में ही पढ़ते थे। हम मेरी बात चल रही है, तो हम डिस्कशन करते थे, तो वो सारा का सारा वो डिस्कशन वहाँ मुझे इंटरव्यू में पूछा, उसका मुझे फ़ायदा हुआ है। तो इंटरव्यू और प्रीलिम्स ये कोई बड़ी चुनौती नहीं है, बड़ी चुनौती मेंस है। मेंस में आप अच्छा स्कोर कीजिए और उसके बाद में इंटरव्यू में हमने जो मेंस में पढ़ा है वही चीज़ें वहाँ पूछेंगे, तो अपन वो बता सकते हैं। और उसमें सॉरी बोलने का भी ऑप्शन रहता है इंटरव्यू में, तो वो कोई बड़ा इशू है नहीं। मेंस में आप अच्छा स्कोर कीजिए, मेंस में हिंदी इंग्लिश पे फोकस कीजिए, सेकंड पेपर पे फोकस कीजिए, और जो छोटे सब्जेक्ट है उन पे फोकस कीजिए, आप आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। देखिए सर, इसमें सबसे बड़ा ये है कि जब तक अपन किसी प्रोसेस में जाएंगे नहीं तब तक हमें डर लगेगा। क्योंकि जब मैं गाँव में था, किसी से बात होती थी आरएस की, तो यूँ लगता था कि आरएस अपने बस की बात नहीं है, अपन तो टीचर बन जाएंगे या आर्मी में चले जाएंगे या फिर नेवी में चले जाएंगे, इतना ही सपना होता था। वहाँ पे लगता था कि यार आरएस बहुत बड़ा लेवल का पद है, तो अपन वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। तो जिस समय आप जिस प्रोसेस से गुजरोगे वो प्रोसेस आपको आसान लग जाएगी। तो हमने जब यहाँ पे प्री दिया, तो मुझे हालांकि प्री का मुझे कभी भी जीवन में डर नहीं लगा कि मैं प्री क्वालिफाई कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। हाँ, मेंस में थोड़ा होता है कि कई बार आपको लगता है कि यार क्या होगा, तो मेंस की ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ दो, और उस टेस्ट सीरीज़ में अपने जो क्वेश्चन जहाँ पे हमें कम नंबर मिले वहाँ पे आप चेक करो कि मैं कहाँ इसमें बेहतर कर सकता हूँ। उसमें आप मैप बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ, वो सारी चीज़ें अपन कर सकते हैं। तो इसके लिए यही है कि टेस्ट सीरीज़ दो, क्योंकि अगर टेस्ट सीरीज़ देंगे तो जब मुख्य परीक्षा आरपीएससी लेगी उस समय हमें ये महसूस नहीं होगा कि अपन आरएस का मुख्य परीक्षा जो आरपीएससी ले रहे हैं वो दे रहे हैं। हमारा था 25-26 जून 2019 को, उस दिन इतनी भयंकर उमस थी, फिर भी वो उमस पता नहीं कहाँ थी जब तक मेंस दे रहे थे, हमें मालूम ही नहीं चला। और पेपर दे रहे थे तब आंख उठा के भी ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो इतना आसान हो जाता है टेस्ट सीरीज़ देने के बाद। सर अभी बात करते हैं इंटरव्यू की। इंटरव्यू की तैयारी भी करनी होती है, या फिर आपने इंटरव्यू की तैयारी नहीं की, एकदम रिलैक्स होके इंटरव्यू देने गए? तो सबसे पहले आप इंटरव्यू में गए तो किस प्रकार फील हुआ? इंटरव्यू की देखो तैयारी तो करनी होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक इंटरव्यू मैंने करीब शायद 15 से 20 मॉक इंटरव्यू दिए थे। तो हर कोचिंग में 1-1, 2-2 मॉक इंटरव्यू दिए थे, उनका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि जो हेजिटेशन थी वो मेरे से निकल गई। जैसे अपन मेंस में टेस्ट सीरीज़ देते हैं, उस प्रकार इंटरव्यू में भी एक मुख्य जो मॉक इंटरव्यू है वो एक कड़ी है, तो उससे हमारा डर है वो निकल जाता है। वहाँ पे जब आरपीएससी में मैं गया, तो जब जो रूम है उसके बाहर बैठे वहाँ पे थोड़ा डर लगता है, तो मैंने अपने भगवान को याद किया कि भगवान आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाए, आगे भी आप मुझे पहुँचाओगे, ये मेरा पूरा विश्वास है, मेरी माँ और दादी का पूरा सपोर्ट है, तो सब कुछ अच्छा होगा। तो जब मैं अंदर गया तो मुझे शुरू में तो जो फर्स्ट मेंबर थे तो उन्होंने थोड़ा साउथ इंडियन हिस्ट्री के बारे में पूछा, तो वहाँ पे थोड़ा मुझे डिफ़िकल्टी महसूस हुई। उसके बाद में मुझे सेकंड मेंबर ने पॉलिटिकल साइंस से पूछा, तो वो मेरा अच्छा पोर्शन था, और मैं 2 दिन पहले पढ़ के भी गया था कि भाई अगर हमें कुछ नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि सर मुझे पॉलिटिकल साइंस से पूछा जाए, वहाँ मैं अच्छे से बता पाऊँगा। तो मेरे बाई लक वो पॉलिटिकल साइंस पे चला। उसके बाद में करंट अफेयर्स पे चला, जिसमें अफ़गानिस्तान के मुद्दे पे चर्चा हुई, वैक्सीनेशन पे चर्चा हुई। वो हम सारे दोस्त थे जिनका इंटरव्यू के लिए जो क्वालिफाई थे, तो सब लोग हम शाम को चर्चा करते थे, पूरे दिन न्यूज़पेपर पढ़ लेते थे, शाम को चर्चा कर लेते थे, तो उसका मुझे फ़ायदा हुआ।
न्यूज़पेपर कितनी हेल्प करता है, आपने कौन सा न्यूज़पेपर फॉलो किया है? जी, इसके लिए देखो, जब तक मुख्य परीक्षा है तब तक मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा न्यूज़पेपर पे फोकस नहीं करना चाहिए। अगर करें भी तो अपन दैनिक जागरण जो न्यूज़पेपर है उस पे फोकस करना चाहिए। और उसके अलावा इंटरव्यू के दौरान तो मैंने दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका और दैनिक जागरण और एक दैनिक नवज्योति है, इन 4 न्यूज़पेपर को फॉलो किया था। क्योंकि इंटरव्यू में होता है कि आपको कोई एक करंट की न्यूज़ पूछ ली, तो किसी न्यूज़पेपर में वो अगर न्यूज़ आई नहीं और आपको पूछ ली तो वहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपको अगर क्वेश्चन करंट का नहीं आता है तो फिर गलत मैसेज जाता है। तो उसके लिए थोड़ा तैयार रहना चाहिए। अच्छा, आरएएस की यात्रा ये लंबी यात्रा है। इस आरएएस का कभी एग्ज़ाम स्थगित हो जाता है, बार बार स्थगित होने के बावजूद भी अपने आप को मोटिवेटेड रखना और अपने आप में धैर्य रखना सबसे बड़ी बात है। वो अपने आप में किस रखा? सर, मेरे पास मेरी जिसमें मैंने फॉर्म भरा था तो मेरी एज पूरी हुई थी, तो मुझे था कि मेरे पास टाइम है, तो वो ज़्यादा इशू नहीं था मेरे लिए। ये था कि एक बार चलो अपन आरएस ट्राई करते हैं, पहला अटेम्प्ट है और अच्छे से मेहनत करते हैं, पहले अटेम्प्ट में ही अपन अच्छी रैंक के साथ निकले। हालांकि अच्छी रैंक नहीं मिली क्योंकि उसमें काफ़ी कमी आ रही। अब की बार अच्छे से तैयारी करेंगे, वो सुधार करेंगे। डेडिकेशन का है, डेडिकेशन आप अपने गुरुओं से मिलते रहिए, अपने परिवार से बात करते रहिए, अपने अच्छे दोस्त रखिए, उनसे बात करते रहिए, तो उससे आपका जो मोटिवेशन है वो बढ़ता जाएगा। और सबसे अच्छा ये था कि कभी कभार हमें तैयारी के दौरान लगता था कि हमें कुछ नहीं आ रहा, हमारा आरएस कैसे होगा, और उसी दौरान टेस्ट सीरीज होती थी तो हमें लगता था कि आज यार टेस्ट में अपन क्या लिखेंगे। तो उस दौरान वो टेस्ट देना मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि ये टेस्ट तो मुझे देना ही देना है। और उस टेस्ट में जब हम बैठते थे तो हमें सारा का सारा आता था, भाई जो पढ़ा था वो रिकॉल हो जाता था। पहले जो डर था वो केवल एक वहम था, तो उससे जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता था वो बहुत ज़्यादा होता था। परीक्षाएं आगे खिसकना या फिर नहीं खिसकना ये दूसरी प्रोसेस की बात है, वो हमारे बस की बात नहीं है। हमें केवल तैयारी पर ध्यान रखना चाहिए और उससे हमारा सिलेक्शन होगा। प्रोसेस लंबी है लेकिन हमें तैयारी पे फोकस रखना चाहिए। आपने पर्टिकुलर कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो की, जैसे कि लक्ष्मीकांत है, ऐसा कुछ यूपीएससी के लिए, आरपीएससी के लिए, ऐसे उन 5-7 बुक का नाम बताइए जिससे कि जो अभी 12th में पढ़ रहे हैं या 12th के जस्ट बाद आना चाहिए इस फील्ड से अभी तैयार कर सकें? जी सर, मैं ईमानदारी से बताना चाहूँगा कि जब मैं जयपुर आया था तो मैंने भी लोगों से राय ली कि मैं कौन सी किताबें लाऊं, तो उन्होंने मुझे किताबें बताई और मैं वो किताबें लेके भी आया। लेकिन जब मैंने कोचिंग ज्वाइन करी, सर से बात करी, और तो फिर मैंने ये सोचा कि एक बार अपन कोचिंग पे पूरा फोकस करेंगे, तो मेरा ज़्यादातर फोकस नोट्स पे ही था। नोट्स में अगर कोई चीज़ मुझे ऐसा लगा, मैंने सिलेबस प्रिंट करवा लिया, और सिलेबस का जो हर टॉपिक है वो आपका कवर हो जाना चाहिए। आप चाहे नोट्स से करो या बुक से करो, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने नोट्स को फॉलो किया। नोट्स में अगर कोई चीज़ें कम है या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो टेस्ट सीरीज़ में आए थे लेकिन नोट्स में वो मटेरियल था नहीं, तो मैंने उसको नोट्स में ऐड ऑन कर लिया। तो उसकी वजह से ये था कि बुक्स का ये रहता है कि आप रिवीजन टाइम टू टाइम नहीं कर पाते, तो मैंने ज़्यादातर नोट्स को फॉलो किया, बुक्स को ज़्यादा फॉलो नहीं किया, और उससे अच्छा रिजल्ट रहा मेरे हिसाब से। सर, अंत में आप क्या सजेशन देना चाहेंगे इन ऑडियंस को? अभी जैसा कि आपको पता है कि सब कोचिंग ऑनलाइन हो रही है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में भी देखिए, ऑनलाइन के दौरान किस प्रकार पढ़ाई करें? जी, देखो, पढ़ाई ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब बच्चा एकदम डेडिकेटेड होके कि भाई मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, तो उसको बस अपना एक ही टारगेट रखना चाहिए। बार बार जो दूसरी वैकेंसीज आती है उसकी तरफ ध्यान देने के बजाय अपना पूरा फोकस है इस वैकेंसी पे लगाए, इजी वे में ये आरएस है वो निकल जाता है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि ये दूसरी वैकेंसी से ज़्यादा थोड़ा ईजी रहता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा फैक्चुअल नहीं होता। मेंस में आप एक फैक्ट आप अगर भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं होती, आप दूसरा फैक्ट है वो लिख सकते हो। तो दूसरी वैकेंसीज़ की बजाय मुझे ईजी लगता है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सर, धन्यवाद।